आप सभी की इच्छाओं को नमन। आज हमारे साथ हैं, क्या नाम बता रहे विश्वास शर्मा। थे? विश्वास शर्मा। आप सभी की इच्छाओं को नमन। आज हमारे साथ हैं श्री विश्वास शर्मा जी, जो संवाददाता हैं खैर अमर उजाला जो अखबार होता है राष्ट्रीय, उसके, और कोषाध्यक्ष हैं जिला अलीगढ़ की जो पत्रकार एसोसिएशन है उसके, और बड़े ही पढ़े लिखे और बड़े विद्वान व्यक्तित्व हैं। आज इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये जिंदगी किस तरीके से जीते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। शर्मा जी, हम ये जानना चाहते हैं कि आप तो दुनिया का इंटरव्यू बहुत लेते हैं, दुनिया को पूछते हैं, दुनिया को खंगालते हैं, उनके अंदर से निकालना चाहते हैं, लेकिन आज उल्टा हम कर रहे हैं, हम आपका इंटरव्यू ले रहे हैं, तो एक आनंद वाली बात है। जी बिल्कुल, एक अलग ही अनुभव होगा। तो हम ये जानना चाहते हैं, कोई ऐसा पल रहा आपके जीवन में जब कोई इच्छा ना रही हो, ऐसा कोई पल? नहीं, सोते बैठते मनुष्य के जीवन में इच्छाएं प्रबल होती हैं और रोज नई इच्छा जागृत जरूर होती है। अच्छा, अब हम ये पूछें आपसे कि जब आपकी आखिरी सांस निकलेगी, तब तक आप इच्छा छोड़ पाओगे या रहेगी? मनुष्य जीवन के लिए मुश्किल है कि इच्छा वो अंतिम समय तक छोड़ पाए। असंभव है गुरु जी। असंभव। चलो, ये आपने क्योंकि आप मजे हुए पत्रकार हैं, इसलिए आपने सटाक से जवाब दे दिया। अब आपको रिकॉर्ड के लिए बता दें कि आज तक इस दुनिया में कोई भी सजीव निर्जीव वस्तु ऐसी नहीं रही जो जब तक है, जब तक इच्छा को छोड़ पाई छोड़ हो। पाइए। तो अब शर्मा जी, हमने एक 11,000 पन्ने का एक दर्शन लिखा है, फिलॉसफी लिखी है, जी जो विश्व में सबसे बड़ी फिलॉसफी है, आज तक नहीं लिखी गई इतनी बड़ी फिलॉसफी। जी। उसमें सबसे बेहतरीन बात यह है कि वो फिलॉसफी अनुभव कराएगी। मतलब अभी तक आपने किसी की कोई ग्रंथ पढ़ा, उसमें यह है जी, मान लो वहां भगवान रहता है, जी। तो अनुभव तो नहीं होता है, भगवान नहीं, मानना पड़ता है। सिर्फ ग्रंथ के हिसाब से ज्ञान है कि रहता है, लेकिन अनुभव कभी नहीं, नहीं है। लेकिन अगर ये कोई ग्रंथ ऐसा हो जो आपको अनुभव कराए, जी और आपको नहीं, पूरी मानव जाति को अनुभव कराए, तो वो ज्यादा ठीक रहेगा या ये मानने वाला काम ठीक है? बिल्कुल उत्तम है। मानने के साथ साथ अनुभव भी आवश्यक है जीवन में। जी। जी। तो विज्ञान को आप मानते हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, तो आप से मैं ये जानना चाहता हूं, आप को किसने बनाया? ये प्रकृति का नियम है, संतानोत्पत्ति जी। प्राचीन काल से चली आ रही है गुरुजी। और इसका माध्यम माता जी, पिताजी, माता पिता होते हैं सभी के। बस? जी। और तो कोई नहीं है? इससे अतिरिक्त जो है जानकारी नहीं है। नहीं, अगर सुना तो होगा कि कोई चलाता है, करता है। हाँ, इस सब विशेष प्रक्रिया को ऊपर वाला ही चलाता है। कभी अच्छा, कभी माता पिता जीवन भर कोई संतान पैदा नहीं कर पाते हैं। ठीक, चलिए, बहुत बढ़िया। अब मैं, आपने खुद को तो मान लिया कि आप इच्छा को अनुभव करते हैं पूरा जीवन जी भर, जैसे आप करते हैं वैसे ही सब करते होंगे? लगभग। श्योर नहीं? जो इच्छा, इच्छा आध्यात्मिक लोग हैं तो नहीं, शायद अगर उन्हें। मैं झूठ बोलूं कि मैं इच्छा को अनुभव नहीं करता, तो मेरे कहने से थोड़ी ठीक हो जाएगा, जब मूल इच्छा है, कन उसी के कन में लिए इच्छा है। उसी के लिए लगभग बोला है। चलिए, बहुत जी बढ़िया। आप अपना वो निकाल गए रास्ता, जी कि कोई ऐसा ना कह दे कि भैया ये कैसे बोल दिया। बहुत बढ़िया। अब हम शर्मा जी एक यात्रा पर चलते हैं और जी देखते हैं कि इस आखिर इस सृष्टि को चला कौन रहा है। जो आपने जैविक क्रिया बताई, बायोलॉजिकली हमारे माताजी पिताजी के अंदर एक इच्छा हुई, जी ये मान सकते हैं? बिल्कुल। इच्छा हुई होगी, बिल्कुल, तभी मिलान हुआ। तभी संतानोत्पत्ति हुई। अब दो इच्छाएं जब तक नहीं मिली,
तब तक ये शरीर निर्माण नहीं शुरू बना, नहीं हुआ। नहीं हुआ। तो दो इच्छाओं के मिलन से ये एक टूल बन गया। जी, टूल मान लेंगे इसको। बिल्कुल, और कंट्रोल कौन कर रहा है? इच्छाएं। वही ऊपर वाला। नहीं, अनुभव की बात कर रहा हूँ। आपको अभी चाय पीनी है, जी, तो तो इच्छा जागृत हो गई, इच्छा कहेगी कि चाय पी पी लो, लो और टूल कहेगा कि हाथ से पकड़ो और मुँह में और डालो और पी जाओ। ठीक है। जी, और जब टूल में पहुंच जाएगी तो तृप्ति पूर्ति हो हो जाएगी जाएगी। कि पी ली। इच्छा समाप्त हो जाएगी। अब ऊपर वाले को तो ऊपर वाला थोड़ी चाय के लिए आपको कह रहा है पकड़ पकड़ पकड़। नहीं, मैं अभी अनुभव पे चल रहे हैं हम, जी, उस पर भी चलेंगे, ऊपर वाले के पास भी पहुंचेंगे जी, जी, धीरे धीरे करके। तो अनुभव ये करते हैं आप कि इच्छा आपके शरीर को कंट्रोल करती है। बिल्कुल, अच्छा, अब हम ये कहते हैं कि दो इच्छाएं रहती हैं आपके अंदर, एक माता जी की इच्छा एक और एक पिताजी की इच्छा। जी। आप महसूस करते हैं दो इच्छाएं, या समझ नहीं आ रहा आपकी? हाँ, इच्छाएँ तो हाँ और ना दोनों की होती है, ये काम किया जाए या ना किया जाए। एग्जैक्टली। जी, अब क्या है कि हमने दो इच्छाएं, एक माता जी की तो नाभि में होती है जी, हमारे दर्शन के अनुसार, ठीक। जी, माता जी की नाभि में होती है, क्योंकि माता जी की जो इच्छा होती है वो ठहरी हुई होती है। अंडाणु अपनी जगह पर ठहरा ठहरा रहता है, रहता है। और पिताजी की शुक्राणु आता है। तो शुक्राणु की जो इच्छा है, पिता की वो इच्छा है मस्तिष्क में है, यहाँ तालवे में। तालवे में। अब जैसे गोविल साहब ने आपको फोन किया कि महाराज जी आ रहे हैं, आपको मिलवाता हूँ, ठीक। आपने कोई और काम याद होगा, अरे नहीं छोड़ो महाराज जी को, मैं उस पे जाता हूँ, फिर के उस पे जाता हूँ, तो उस पे जाता हूँ, ऐसे होता है। और फिर एक फाइनल हो जाता है, नहीं महाराज जी से मिलने जा रहा हूँ। हाँ, मैं अभी बीच में एक मेरे दोस्त के यहाँ पूजा चल रही थी हाँ, और उसे छोड़ के देख के और मैं दर्शन के लिए आपके आ गया। ठीक है। जी। तो हर काम में हुँ, पहले नीचे पूछा जाता है कि मैं वहां जाऊं या वहां वहाँ जाऊं, जाऊँ। वहां जाऊं या वहां जाऊं, ऐसा होता है। बिल्कुल, तो ये दोनों इच्छाएं फील करती हैं, और जब ये इच्छा ये चलायमान होती है, इसमें हजारों इच्छाएं आती हैं, जी, जब ये यहाँ भिड़ जाती है तो फाइनल हो जाता है कि महाराज जी से मिलने जाना है। ये काम करना है। ठीक है, जी, ये अनुभव करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल तय है। अब इसको हमने एक नाम दिया है बीजारोपण। बीजारोपण। मतलब बीज बुभ गया जी, कि महाराज जी के पास जाना हाँ है, है। ये हो गया फाइनल। जी, अब पूर्ति कब होगी? जब महाराज जी से मिल पहुँच लेंगे। जाएँगे बिल्कुल। तो फिर ये दोनों इच्छाएं वापस यहाँ आ जाती हैं, और फिर यहाँ संतुष्टि हो जाती है कि महाराज जी से मिल लिए, पूर्ति हो गई। यही अनुभव करते हैं या कुछ बिल्कुल, और? बिल्कुल। और इसी के डायरेक्शन पर चल के आपके दर्शन तक आ गए। मतलब अनुभव है बिल्कुल अपना, अनुभव है। या मैं ऐसे ही? नहीं, जो आप कह रहे हैं सत्य कह रहे हैं। ठीक। जी, अच्छा, अब हमारा दर्शन ये भी कह रहा है कि आदमी की पूरी जिंदगी जी, सिर्फ इच्छा प्रोड्यूस करना, मतलब उत्पन्न करना, जी, और पूर्ति करना, सिर्फ इतनी सी जिंदगी है, इसी में पूरी जिंदगी चलती है। इसके अलावा और कोई काम ही नहीं करता कोई भी आदमी। इसमें आप जवाब दें। नहीं, मनुष्य जो है गृहस्थ जीवन के चलते दिन ब दिन रोज नई इच्छाएं रखता है, शाम तक उन्हें पूर्ति करने की सोचता है और सो जाने के बावजूद भी इच्छाएं स्वप्न में भी आती हैं गुरुजी, और अगले दिन फिर उनके लिए घर से निकलता है। नहीं, मैंने प्रश्न आप ध्यान से सुनिए। जी, इच्छाएं पैदा करना, अब महाराज जी से मिल लिए, पूरी हो गई, फिर दूसरी शुरू हो दूसरी गई। मतलब काम ही ये है जीवन में, हाँ कि इच्छाएं एक के बाद एक जागृत होती रहती इच्छा हैं। पैदा करना और पूरी कर देना, फिर नई पैदा कर देना। अंतिम चरण में भी और जीने की तक की इच्छा रखता है मनुष्य गुरुजी। यही है। बिल्कुल। मतलब दो काम के अलावा तीसरा तो नहीं है, नहीं है। पैदा करना और पूरी करना। पूरी करना। उसके अलावा तो कोई काम नहीं है। ना ना। ये आप अनुभव कर रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, अब मैं बता दूं आपको, तीन टाइप की इच्छाएं हैं हमारे दर्शन के अनुसार। जी, पहली इच्छाएं हैं जो प्राकृतिक हैं, जैसे भूख लगना, प्यास लगना, नहाना, तो ये अपना सांस लेना, जो फंक्शन, आंख पलक इंटरनल। झपकाना, सुनना, ये सब इच्छाएं हैं। भाई सुनने की इच्छा है मेरी, अब बहरे की नहीं होती है, जब बहरा हो जाता है आदमी, भाई सुनने की इच्छा है। अंधा हो जाता है, उसको देखने देखने की की इच्छा है। बिल्कुल। तो ये सब इच्छाएं हैं। अब ये सारी इच्छाएं प्राकृतिक हैं, ठीक है। जी, ये सब में विद्यमान है, पशु पक्षी अटरम झटरम सब में।
भाई अभी डंडा लेके कुत्ते के पीछे भागेंगे तो सुरक्षा की इच्छा है, बिल्कुल है। भूख उसको भी लगती है, ठीक है। जी। प्रजनन का वो भी चाहता है मेरा वंश आगे बढ़े। बढ़े। अच्छा, दूसरी जो इच्छा है वो है भौतिक इच्छाएं। भौतिक से मेरा मतलब है देश काल परिस्थिति। जैसे पहले रजाई ओढ़ते थे, जी। लेकिन एक ट्रेंड आ गया जी, कोविल साहब के यहाँ तो कंबल देखा, अरे हम कंबल खरीदेंगे, जी। ठीक है। कोविल साहब के पास फलानी गाड़ी है, मैं तो वो गाड़ी खरीदूंगा। बिल्कुल। तो इनके लिए व्यक्ति भाग रहा है, इनकी पूर्ति के लिए। इच्छा पूर्ति। नहीं, इनके लिए ही तो जा रहा है, चाहे बिल्कुल, मंदिर में बिल्कुल। जा रहा है, चाहे किसी के कहीं जा पास रहा है। सिफारिश लगाने जा रहा है। जी। अब नौकरी की इच्छा हुई तो शर्मा जी मेरी सिफारिश कर दो ना, मुझे नौकरी मिल जाए। जी। क्यों भाग रहा है आदमी? या मेरे पास भी आप आ रहे हैं कि महाराज जी इतने दिन हो गए कोई बच्चा नहीं हुआ, कोई ऐसा मंत्र दे दो, कोई ऐसी वो बता दो विधि, मेरा बच्चा हो जाए। तो सारी दुनिया उसी के लिए भाग रही भाग है। रही है। देश काल परिस्थिति की ये इच्छाएं हैं जिनके लिए संसार दौड़ लगा रहा है। बिल्कुल। ये तो प्राकृतिक हो गई, बाकी सब इनके लिए भाग रहे हैं। अप्राकृतिक। अब तीसरी एक चीज है, तीसरी एक ऐसी इच्छा है जो बाहर से नहीं आती, वो अंदर से उठती है। जैसे मेरी इच्छा उठी दर्शन लिखने की, जी। या किसी की उठी जब तक लाइट नहीं थी लाइट बनाने की। अब बाहर तो देखी नहीं उसने लाइट, जी। जब तक है ही नहीं कुछ, बिल्कुल। ठीक है जी। जब कुछ है ही नहीं तो वो एक अंदर से उठती है, ऐसा भी हो सकता है, तुझे करना है। और उसको जब वो कहता है कि ऐसा होगा, एक बल्ब बनाऊंगा, एक उजाला होगा, ऐसा होगा, तो लोग कहेंगे अरे मूर्ख है, ऐसा कहीं कैसे हो देखा ही नहीं, सकता आज तक है? हुआ ही नहीं, कैसे बिल्कुल, करोगे? बिल्कुल। फिर घर वाले भी कहेंगे अरे ये तो पागल हो गया लगता है, दुनिया तो लग रही है अपने काम धंधे और ये बकवास पता नहीं क्या कर क्या रहा कर है। रहा है? लेकिन वो अड़िग रहता है और वो बदलाव कर देता है। आज बल्ब में हम लोग बैठे हैं, बैठे हैं। ठीक है। तो ये 3 टाइप की इच्छाएं होती हैं। इनसे आप एग्री हैं? बिल्कुल। यही होती हैं? 3 ही होती हैं। अच्छा, अब आपको आपकी उस शक्ति से मिलवाते हैं जहाँ से दुनिया चली है। जी। मिलना चाहोगे, यात्रा करोगे? बिल्कुल गुरुजी। अच्छा, चलिए अब जो माताजी पिताजी की इच्छा से आप पैदा हुए, जी। वैसे ही आपके माताजी पिताजी पैदा हुए होंगे, बिल्कुल। वैसे ही उनके माताजी पिताजी, कोई और प्रक्रिया हो गई होगी? नहीं, सेम। सेम है। बिल्कुल। अच्छा, अब हम धर्मों की बात करते हैं। सब धर्म कहते हैं मेरा भगवान हुँ। राम है, कोई कहता है कृष्ण है, कोई कहता है हनुमान है। जी। और जब हमारे धर्म से बाहर जाते हैं तो वो कहते हैं जी तुम्हारा कोई भी नहीं है, हमारा है। जी। और फिर तीसरे के पास जाते हैं, वो कहता है किसी का नहीं, मेरा है, हमारा है। ठीक है। तो अब सच तो एक हो सकता है, बिल्कुल। अनेक तो नहीं हो सकते। तो इतने भगवान कहाँ से आ गए? तो ये सच तो नहीं हो सकते। हुँ। ये सच मतलब जो ओरिजिनल होती है कॉपी वो एक होती है, बाकी फोटो स्टेट बाकी है। फोटो स्टेट होती है। बिल्कुल। अब वो एक कौन है, उसे कौन बताएगा? उसे बताएगा विज्ञान, विज्ञान। ठीक है। विज्ञान क्या करता है, 10 चीजें रख लेता है जो विवाद होता है, हुँ। और उसमें अपनी वो लगाता है युक्ति, हुँ। और उसमें से जो ठीक रहती है, जिसके प्रमाण मिल जाते हैं, हुँ। उसको कर देता है फाइनल कि जी हाँ ये है। जैसे जब तक पृथ्वी के बारे में अंदाजा लगा रहे थे धर्म, जी। कोई धर्म कह रहा था चटाई की तरह है पृथ्वी, कोई कह रहा था चपटी है, कोई कह रहा था गोल है, और कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था, कोई त्रिकोणीय है वगैरह वगैरह, क्योंकि हजारों वो है मान्यताएं। मतलब लेकिन विज्ञान ने एक ठप्पा लगा दिया, पृथ्वी गोल है। गोल है। तो अब सारे धर्म और मान्यताएं कहने लगी पृथ्वी गोल है। ठीक है। विज्ञान तो यही काम करता है। बिल्कुल। अब जो ओरिजिनल है वो भगवान कौन सा है, इसमें तो कंफ्यूजन है। बिल्कुल। तो अब इसको छोड़ देते हैं जिसमें कंफ्यूजन है। विज्ञान क्या कहता है? विज्ञान ये कहता है कि एक ब्रह्मांड है, जी। वही सारी दुनिया को चला रहा है। हुँ। मतलब कोई भगवान नहीं है, ब्रह्मांड चला रहा ब्रह्मांड है, चला रहा। ठीक है सब। तो विज्ञान पे तो भरोसा करना पड़ेगा, उन्होंने तो थीसिस रख दी अपनी, बिल्कुल। प्रैक्टिकल दे दिया हमें। अब हमने उनसे एक प्रश्न किया कि ये ब्रह्मांड कहाँ से आया? शर्मा जी मेरे पास हैं, तो शर्मा जी कहाँ से आए? कहाँ से आए? मैंने पूछा ना, शर्मा जी कहाँ से हो? खैर से। आपने बोला खैर से।
हाँ, तो ये खैर क्या है फिर? तो अब हाँ, ये तो प्रश्न बढ़ते जाएंगे ना। जी, तो अब हमने पूछा ब्रह्मांड कहाँ से आया साहब? बिल्कुल। उन्होंने कहा जी जीरो से आया, डार्कनेस थी, कुछ नहीं था, वहां ब्लैक से होल, ब्रह्मांड हाँ। का जन्म हुआ। तो ब्रह्मांड की इच्छा हुई होगी तभी पृथ्वी, आकाश, सितारे, चांद बनाए होंगे। आकाशगंगा, हाँ, अब पीछे चले जाएं, जीरो की इच्छा हुई होगी तभी पैदा हुए। ये सही है गणित, बिल्कुल। या और कोई बात आ सकती है? ना, ठीक है ना, क्योंकि हमारे मूल में है। अब हम इससे पीछे जाते हैं। मैंने कहा जी इस जीरो कहां से आया? तो उन्होंने कहा जी हमारे पास हाथ खड़े कर दिए, हमें नहीं पता, कोई जवाब नहीं है। हाँ, खोज चल रही है, ये रहस्य है। ठीक है जी। तो हमने कहा ठीक है साहब। तो हमने एक दृष्टिकोण अपना दर्शन में दिया है, इच्छा की इच्छा हुई। इच्छा की इच्छा हुई। ठीक है, फिर आप कहोगे इच्छा कहां से आई? हुँ, वो इच्छा से आई। हुँ। अब इसको कहीं ले जाओ आप, इच्छा कहां से आई? इच्छा की इच्छा इच्छा हुई, हुई, तो फिर इच्छा है, इच्छा तो आई। आई। इच्छा कहां से आई? इच्छा से आई। जी, इसको हमने ऐसे लूप बना दिया। सर्कल में। ठीक है जी। क्यों? एक यहां कोई पहुंच ही नहीं रहा। तो इच्छा की इच्छा हुई, उससे शून्य आया, हुँ, और शून्य की इच्छा हुई, हुँ, फिर आपका ब्रह्मांड आया। और ब्रह्मांड की इच्छा हुई, धरती, चांद, सितारे ये सब बनाए। उनकी इच्छा हुई, उनकी इच्छा हुई, उनकी इच्छा हुई, और हमारे माताजी पिताजी की इच्छा हुई। और हम आ गए। तो इस गणित को आप क्या मानेंगे? ये ऐसे ही मैंने हवा में तैयार कर दिया, या इसके अलावा कुछ और सत्य हो सकता है? नहीं, बेस तो यही है, जी। जो आप बता रहे हैं गुरुजी। हम्म। बाकी लोगों के मत अलग-अलग हो सकते हैं, वो लेकिन तो मैंने बता दिया इसमें हजारों। इसमें कोई दो राय नहीं है जो आप कह रहे हैं। ये से अनुभव कर रहे हैं आप? बिल्कुल अनुभव है। अच्छा, अब एक प्रश्न था, बड़े अध्यात्म वैज्ञानिक सबका एक आपका भी कभी आया होगा, मैं कौन हूं? हुँ, भाई मैं शरीर तो हूं नहीं। नहीं, किसी ने बोल दिया तुम आत्मा हो, किसी ने बोल दिया तुम प्रभु का अंश हो, किसी ने बोल दिया तुम मानव हो, वगैरह वगैरह। हुँ, अब शर्मा जी तो नहीं हो, शर्मा जी तो एक नाम है। जी, अगर आपका नाम वर्मा जी रख दें तो आप बदलोगे तो नहीं, नहीं, रहोगे तो यही। रहोगे तो यही। या कुछ और कह दें, आपका गोविल साहब कह दें, नाम रख दें, तो आप ही रहोगे हाँ, उपनाम भी है मेरा एक, लेकिन उसके हिसाब से मैं तो वही हूँ जो हूँ। जो हो। नाम हजारों, कोई अच्छा, माँ जब छोटा बच्चा होता है, जब बाबू कहती है, किसी को कुछ कहती है, किसी को कुछ, लेकिन असलियत में तो आप एक ही है ना। एक ही है, तो बिल्कुल। सच्चाई तो आप हैं। आप और आपका शरीर को जो लोग भौतिकता में जानते हैं वो शरीर हो, लेकिन जो छोड़ के जा रही है, जब वो शरीर रह जाता है, शरीर तो यहीं रह जाता है, जी, जो छोड़ के जाती है वो कौन है? तो उसके जब प्रश्न सारी दुनिया ने अपने अपने उत्तर दिए, तो हम क्या ये कह सकते हैं मैं इच्छा हूं? जिसे मैं अनुभव करता हूं उसे कह सकते हैं? बिल्कुल। इसके अलावा तो कुछ जमता है? ना, ना। तो आप ये मानते हैं, अनुभव करते हैं, मतलब मानना नहीं है, आप अनुभव करते हैं कि आप एक इच्छा है? बिल्कुल गुरुजी, अब तक तो जो आपने बताया उसके हिसाब से मनुष्य नहीं की नहीं नहीं, इच्छा मैं ही नहीं बता रहा, मैं तो नहीं, अनुभव नहीं, करा रहा हूं। अनुभव भी है और सोच समझ के बताया जा रहा है आपको कि अ, हाँ, मनुष्य एक इच्छा ही है। इच्छा ही है। बिल्कुल, तो जब आप इच्छा हो तो मैं भी एक इच्छा हूं। बिल्कुल, सब ये लोग जो बैठे हैं सब इच्छा है। बिल्कुल। तो जब सब इच्छा है, तो फिर गुरु तो नहीं हो सकता कोई इच्छा? कैसे? बड़ा नहीं हो सकता? नहीं, आप पता नहीं कितनी बड़ी इच्छा मतलब पैदा कर लें अपने अंदर से जी, कि भाई मुझे तो हेलीकॉप्टर लाना है, और मान लो मुझे आप गुरु समझते हैं, और मैं इच्छा कर लूं कि मुझे एक साइकिल साइकिल लानी लानी है, है। तो बड़ा छोटा तो इच्छा में कोई नहीं हो कोई नहीं सकता। हो सकता। अच्छा, इच्छा को कोई कैद कर सकता है क्या? बिल्कुल ना। नहीं कर सकता। अब भगवान पे आते हैं। जी, कोई एक भगवान का नाम लो आप, जो आप जिनको मोस्टली मानते श्री राम को ही लोग मान हैं। श्री राम को। जी, ठीक है। श्री रामचंद्र जी के पिताजी की इच्छा हुई, जी, और श्री रामचंद्र जी के माता जी की इच्छा हुई। जी, क्लियर? इच्छा ही हुई होगी। बिल्कुल।
और दोनों इच्छाओं का मिलन हुआ। तब श्री राम का जन्म हुआ। ये लॉजिक बिल्कुल फैक्ट है फैक्ट है। जी। श्री राम जी की इच्छा हुई कि मैं ऐसे जीऊंगा, मैं राक्षसों को बर्दाश्त नहीं करूंगा। जैसे आपके मोहल्ले में कोई आपके पास कमजोर आदमी आए कि शर्मा जी मेरे साथ ये अत्याचार हो रहा है, तो आप भी जाते हैं उनके हाँ साथ। बिल्कुल पक्ष लेते हैं। तो रामचंद्र जी ने ये काम तो किया। हम्म, भाई राजा है, ताकतवर है, जिम्मेदारी है, है उनकी। तो लोग उनके पास जाते थे कि जी वो राक्षस हमें हवन नहीं करने दे रहे, या उन्होंने हमारे प्लॉट पर कब्जा कर लिया है। जी रामचंद्र जी वही काम करने तो जाते थे। जी अब आपकी या किसी के भी घर के किसी सदस्य को कोई उठा के ले जाए, जी तो आप तो जाओगे ना छुड़ाने के लिए, हर जो संभव जो साधन है। सारे प्रयास किए जाएंगे। तो वही तो रामचंद्र जी ने किया। हम्म, तो भगवान जैसा काम क्या ऐसा कर दिया जो आप नहीं कर सकते, जो हम नहीं कर सकते। अब जैसे राम जी को वनवास हुआ था जी तो वो अपने पिता से मना भी कर सकते थे। नहीं, अब आपको आपके पिता बेदखल कर दें, जी तो बहुत ऐसे हैं कि जो पिता से बहस नहीं कर रहे कि जब इसका हिस्सा है तो मेरा भी नहीं, वो छोड़ के चले जाते हैं। हाँ, हाँ। तो उन्होंने इच्छा मर्यादा मर्यादा, मर्यादा जैसे पिता ने मर्यादा जो के कहा चलते पिता की आज्ञा उनको मानी। जाना, जी तो ऐसे तो मर्यादा निभाते हैं लोग। निभानी भी चाहिए। नहीं निभाते हैं, बहुत नहीं निभाते। जी उनको राक्षस कह देते हैं जो नहीं निभाते, और जो निभाते हैं उनको इंसान कह देते हैं। जी लेकिन ये भगवान क्यों बन गए, मैं वो आपके शब्दों में जानना चाहता हूँ, क्योंकि आप पत्रकार हैं, आप गहराई में रहते हैं, इसलिए आपसे ये प्रश्न किया है। दरअसल भगवान का मतलब अपने अपने मत के अनुसार अलग है। जो आदमी अब कोई अगर एक कस्बे में शहर में जनहित के काम कर रहा है तो उसको लोग देवता की उपाधि दे देते बहुत हैं। बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो भगवान राम ने भी अपने जीवन में जनता के लिए, माता पिता के लिए, बहुत भाइयों के लिए इच्छाओं का दमन करते हुए सारा जीवन गुजारा और राजकाज संभाला। और चलो अब बढ़िया, जानते हैं बाकी सब क्या क्या हुआ। ठीक है ठीक है जी ठीक है। अब मैं आपको ज्यादा नहीं कुरे दूंगा। जी अब आप ये बताइए, एक दवाई एक्सपायर हो जाए, जी 2020 की दवाई हो, हम्म, और उसे आपको खिलाया जाए, जी तो आप खाओगे? नहीं खाएगा कोई भी। कोई भी नहीं खाएगा। एक जीवन जीने की शैली हमारे बुजुर्गों के पास थी, पशु सहयोगी था। जी ये तो पता है आपको, बिल्कुल बैल, घोड़े, हाथी, आती सब उनसे सारा कुछ चलता था। कराते थे। और आज पशु सहयोगी नहीं है, मशीन नहीं मशीन सहयोगी। सहयोगी ठीक है। और इच्छाएं उस समय भी थी और इच्छाएं आज इस भी समय हैं। भी है। उस समय इच्छा पूर्ति के जो साधन थे उनको बेस बनाया गया था, जैसे जल को देवता बनाया गया था क्योंकि नदियों से हम पानी पीते थे। हम्म, गाय को माता बनाया गया था क्योंकि हम दूध पीते थे। बछड़ा मिलता था, बैल बैल मिलते थे, जी पूजते थे, मारना नहीं है। सांप को भी पूजते थे, दूध पिलाते थे, वो चूहों को खा जाता था, दवाई नहीं थी चूहों को मारने की। इस तरीके से हमने पेड़ों को बचाने के लिए लकड़ियां वहीं से आती थी, घर का चूल्हा चलता था, तो पेड़ों को पूजना शुरू कर दिया, काटना नहीं है। जी ठीक है। बिल्कुल वो देश काल परिस्थिति के हिसाब से, और उसी समय दर्शन लिखे गए। आज आप खबर लिखोगे तो आज की तो लिखोगे, बिल्कुल परसों की तो नहीं लिखोगे, आगे की, आज की सिचुएशन की तो लिखोगे। बिल्कुल तो उस समय के हिसाब से दर्शन लिखे गए हमारे सनातन धर्म में। और लास्ट जो दर्शन लिखा गया वो 2600 साल पहले लिखा गया। कौन सा? महात्मा बुद्ध ने लिखा बुद्ध दर्शन, जी और उन्हीं के समकालीन महावीर जैन ने लिखा जैन दर्शन। जैन दर्शन बाकी इनसे पुराने दर्शन है सारे, 9 दर्शन है हमारे धर्म के धर्म अंदर। में अब 2600 साल के अध्यात्म को हम लोग आज भी पढ़ रहे हैं, आज भी उन्हीं पे चल रहे हैं। जैसे वहां तो पूर्ति के अलग साधन बनाए गए थे, ये भगवान है, इसको भगवान मानो, इसको ये मानो, उसको पूजो करो।
अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आपको मोबाइल रिचार्ज कराना है जी। और आप मेरे पास आ गए। हम्म, पहले तो मैंने कह दिया मंदिर की 15 परिक्रमा लगाओ, लगा लिया आपने। जी। फिर मैंने पानी उठाया, छींटे मार दिए। अब हो जाएगा बेटा मोबाइल रिचार्ज? हो जाएगा क्या? नहीं होगा। इसको क्या कहेंगे आप? अंधविश्वास। तो आपके हिसाब से जो अब चल रहा है, हम्म, एक्सपायर दवाई खा रहे हैं क्या हम इच्छा पूर्ति के लिए जो साधन अपना रहे हैं, या कुछ और है? नहीं, आपका मानना ये है कि हम मेरा जो आप मानना नहीं है, नहीं, आप अनुभव आपके बताओ। आपके अनुसार हाँ। जो आप बता रहे हैं कि हम रामकृष्ण को छोड़ के एक नए दर्शन में आए, नहीं, जो नहीं, मैं महात्मा ये नहीं बुद्ध कह या रहा। महावीर जैन ने नहीं, 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 मैं ये भी नहीं कह रहा। इस दर्शन को चूल्हे में फेंक दो। उस समय अंग्रेजी दवाई होती नहीं थी जो एक्सपायरी की बात करी जाए। नया 9 दिन, पुराना 100 दिन, ठीक गुरुजी। है, बहुत जी, बढ़िया, बहुत जी, बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब आप मुझे ये बताओ, जी। ढोंग और पाखंड किसे कहते हैं आप? ये प्राचीन विधि में तो कहीं भी नहीं है। ये नए कलयुग में लोगों ने आडंबर अपने जीवन उपार्जन के लिए बना लिए हैं कि ऐसा हो जाएगा तो ऐसा कर लेंगे। प्राचीन समय में नहीं, कहीं आपको शब्दों में बताओ मुझे। वो प्राचीन का तो मैं भी जानता हूँ, ग्रंथों में कहीं नहीं लिखा कि आ, आप ऐसे करो, अंगूठी बेचो, आज के छींटे मारो, आज के समय कैंसर ठीक करो। पहले तो कैंसर था ही नहीं था ही नहीं। भाई। हनुमान जी के टाइम में कहाँ था कैंसर? अब हनुमान जी से कैंसर ठीक करा रहे हैं। रामचंद्र जी के ये टाइम में गाड़ियां कहाँ थी? आज हम्म, रामचंद्र जी से कह रहे हैं जी गाड़ी दिलवा दो इनको, गोविंद साहब को। भाई मेरा लॉजिक गलत है तो मुझे गलत बताओ ना। जब रामचंद्र जी ने बेचारे ने कार देखी नहीं, और जी हाँ जी। आज आप महात्मा जी मेरे पास आ जाओ कि महाराज जी कार चाहिए, तो मैं कह दूंगा रामचंद्र जी के यहाँ एक घी का टीन दे दो, और रामचंद्र जी को अर्जी लगा देंगे और रामचंद्र जी गाड़ी का जुगाड़ कर देंगे। अब ये तो वो वाली बात है, जैसे आपने बताई कि माता पिता की इच्छा हुई तो हमारा जन्म हुआ। अ, हम तो अबोध थे उस समय, अ, लेकिन माता बताती है कि ये तुम्हारे पिता हैं, ठीक है, हमें मानना पड़ता है। ठीक है। ऐसे ही हमारे बुजुर्गों ने जो बताया हमें, जो पुराने शास्त्र पढ़े सुने, कम या ज्यादा है, जी, उसके हिसाब से हम मानते चले आ रहे हैं। जी। अब नए के लिए तो अध्ययन भी ज्यादा करना पड़ेगा और समय भी ज्यादा चाहिए। अनुभव, अनुभव। अब माँ ये कह दे, जी, माँ ये कह दे कि बेटा मैं तो खीर खाई थी और तू पैदा हो गया, ठीक है, जी। मान लोगे क्या? आज के समय में आईवीएफ चल रही है गुरुजी। मैंने खीर की बात करी है, मैंने उसकी बात नहीं करी है। नहीं, वो शुरुआत आईवीएफ में जो है वो किसी का तो है, अब वो बीज तो है। थोड़ी सी गुस्ताखी। जी, जी। दरअसल लोक लिहाज की वजह से पहले इन बातों को लोग ओपनली नहीं करते थे। मैं जैसे ये मैं कह रहा आईवीएफ हूँ, की मैं बता वो रहा हूँ। नहीं कह रहा, मैं अनुभव की बात कर रहा हूँ जी, शर्मा जी। जी। वो क्या करते थे, कैसे जिंदगी जीते थे, हम उन पे प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहे। वो देश काल परिस्थिति के हिसाब से थे। आज के समय में भी माता बच्चे को ये नहीं बताएगी कि मैंने उस दिन ये किया तो तुम नहीं, नहीं, पैदा नहीं, हुए। मैं ये नहीं कह रहा, और मैंने भी नहीं कहा, मैंने कहा उनकी इच्छा हुई, जी। मैंने यही तो कहा। हम्म, बगैर इच्छा के अब आईवीएफ की बात कर रहे हो, जी। वो भी इच्छा से ही तो हो रहा है। ना, इच्छा से तो हो रहा है, लेकिन पहले पर्दा ज्यादा था तो लोग ओपनली नहीं मैं बताते थे। मैं ये कह रहा हूँ पर्दा सदा रहा है और रहेगा। इच्छा और जो है जैसे आत्मा। नहीं, आप नहीं रुको, गुरुजी, आप रुको। धीरे धीरे ठीक। जो प्राचीन सनातन धर्म है हम उससे नहीं, 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 विमुख होते जा नहीं, रहे हैं इस समय। सनातन नौ जो हमारे दर्शन है, जी। उनने देखो मारुति कार नहीं बनती पहले, हम्म। तो आज हजारों कार हैं, ऑप्शन आ गए। हम सनातन से आए हैं, जी। हम सनातन को जी रहे हैं, हम सनातन के चिन्ह बना रहे हैं। हमने 61 फुट के हनुमान जी बनाए हैं, हम्म, हमने इच्छा पूर्ति देवी बनाई है, हमने वो बनाए हैं, आपके खाटू श्याम जी बनाए हैं, मंदिर बनाया है। हम वो नहीं कह रहे हैं, उनके अंदर जो शक्तियां उनको लो। लेकिन अगर मैं ये कह दूं जी। कि मेरा छींटा कैंसर खत्म कर देगा, अब पाखंड है कोरा गुरुजी, पाखंड है। बिल्कुल बिना अगर दवाई मैं के। ये कह दूं आपको, आप इच्छा लेके आए मेरे पास, हनुमान जी के पास जा रहे हैं, वो फाइन, वो आपकी इच्छा है। जी। मेरे पास आए और मैं आपको विधि बता दूं कि हनुमान जी के 15 चक्कर लगा दो, आपका मोबाइल रिचार्ज हो जाएगा।
मैं इसको भी पाखंड कह रहा हूं। बिल्कुल है। आपकी अपनी इच्छा है किसी को पूजने की, किसी को मारने की, किसी से प्रेम करने की, मैं आपकी इच्छा को नहीं भ्रमित गुरु कर रहा हूं। विपत्ति और क्रोध में आदमी बुद्धि खो देता है गुरुजी। जब मेरा कोई परिजन बीमार है ज़्यादा और उसके इलाज में कहीं कोई कामयाबी नहीं मिल रही है, तो मजबूरीवन और मोहवश फिर ऐसे पाखंडियों के पास आदमी जाता मैं है। यही कह रहा हूं, बिल्कुल। मैं ये कह रहा हूं आपसे कि जब इस तरीके का हमारे धर्म के अंदर ये हो रहा है, गलत है। गलत है, बिल्कुल। और इसमें जो सफर कर रहा है जी। वो आप और हम ही हैं। बिल्कुल। ठीक है, तो इसमें हम बहुत सी बातें मैं सुनता हूं, आदमी आदमी को खाएगा, मैं कह रहा हूं आदमी आदमी को खा रहा है। बिल्कुल खा रहा है। इससे सहमत हैं आप? बिल्कुल सहमत हूँ। अब इस खाने को बचाने के लिए जी। कोई तो अवतार लेता है या पैदा होता है या उसको कहते हैं जी वो निकलता है। बिल्कुल। ठीक है, तो ये इच्छा पूर्ति दर्शन, अनुभव करो उसको मानो, ये कहता है। ये नहीं कहता कोई एक भी शब्द कि ये मानो, ये मानो। अगर आप अनुभव करते हो तो बढ़ो आगे, नहीं तो छोड़ो। तो क्या ये सार्वभौमिक है इच्छा पूर्ति दर्शन, इस बात से कि जो भी 8.5 अरब लोग हैं पूरे विश्व के, विश्व में। धर्म से बाहर है, बिल्कुल। क्योंकि इच्छा सब में है। बिल्कुल है। जिसमें इच्छा है उसके लिए ये दर्शन है, दर्शन है। इसकी कोई बाउंड्री नहीं है। हम्म। तो मैं ये आपसे जानना चाहता हूं, इच्छा पूर्ति दर्शन जिस तरीके से स्पष्ट बात कर रहा है, जो आपसे बातें हुई, जी। तो इसमें कहीं आपको कोई ढोंग और पाखंड नजर आ रहा है? ना सच्चाई है इच्छा दर्शन की जो आप बता रहे हैं, लेकिन सब्जेक्ट थोड़ा चेंज है गुरुजी यहाँ। बताइए। इसमें जो हम तुलना है इच्छा दर्शन की राम और कृष्ण की कर रहे हैं या सनातनी जो प्राचीन देवी देवता या ग्रंथ हैं उससे विमुखता हो रही है इसमें। नहीं, ये तो आप आपको हिला रहे हैं। हम विमुक्ता काय को करेंगे? ये 10वां दर्शन है सनातन का भाई। पहला दर्शन लिखा, पहले वेद लिखे गए, वेद में से फिर एक दर्शन बना, एक मान्यता बनी कि भगवान ये है। जी। फिर दूसरे आदमी ने कहा ये नहीं है भाई, हट, राम नहीं है भगवान, भगवान कृष्ण है। तीसरा आया, उसने कहा कृष्ण नहीं है, हनुमान है। हनुमान नहीं है, हट जाओ भाई, वैष्णो देवी है। तो ये कहाँ है ना ऐसा? मान्यता तो देखो शिरडी वाले साईं बाबा एकदम बिल्कुल विशेष उसमें आए और आज शून्य। नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कौन शून्य है कौन क्या है, मैं ये कह रहा हूं भगवान बन गए थे ना। बिल्कुल माने गए। और बनाए किसने? इच्छा ने बनाए। इच्छा ने। भाई किसी की इच्छा हुई और फिर इच्छाएं जुड़ गई कि ये भगवान है जी, यही शक्ति दे रहे हैं, और आज आप कह रहे हो कि वो शून्य है। ये क्या है? ये क्या है? भगवान किसने पैदा किया? इच्छा ने। भगवान का दूसरा शब्द गुरुजी होता है देवता, और देवता यानी देने वाला जी। और ये भगवान तो लेने वाले हैं सारे। नहीं हम दे रहे हैं, वो कहाँ आके मांगते हैं? कभी सपने में आए किसी के कि मुझे ये दे दो? नहीं, लेकिन उसकी जो देख रेख कर रहे हैं वो तो कह रहे हैं कि दे जाओ, चढ़ा जाओ, फल ले आओ। हर आदमी की जीविका उपार्जन के साधन होते हैं। तो अब ये साधन मानते हैं, ये साधन है कौन सा? ये जो पुजारी और ये कर रहे हैं उनको नगद तो ऊपर वाला कुछ दे के जाता नहीं है। ठीक है, लेकिन उसकी देख रेख के लिए जो सुबह शाम मेहनत कर रहा है वो जिंदा कैसे रहेगा? तो दुकान है, ये फूल की दुकान है और वो भगवान की दुकान है, बराबर है फिर दोनों इस नहीं। हिसाब से। तो मंदिर में जो पुजारी है या कर्मचारी है वो अपनी जगह है और व्यापारी अपनी जगह है गुरुजी। तो ये व्यापार नहीं है कि मैं देखो जी मेरा ताबीज ले जाओ और आपके सारे काम पूरे हो ये जाएंगे। आडंबर है, इसके विरोध में हूँ मैं। तो वो पुजारी क्या दे रहा है? पुजारी यही तो दे रहा है आजकल। ये कुछ ही चुनिंदा पुजारी हैं, बाकी हर आदमी का काम नहीं है। अच्छा, मुझे एक पुजारी बताओ हाँ। जो ये नहीं कह रहा हो कि मैं भगवान को कह दूंगा और तुम्हारा काम हो जाएगा। ये सपने नहीं बेच रहे हैं लोग। मीडिएटर का काम। दरअसल विधि पूजा की इतनी घनिष्ठ है। मेरे एक मौसा जी हैं, नरवर आचार्य हैं, जब उनसे बात होती है पूजा की मैं विधि देखता हूँ तो हम जो लोग आम दिनों में घर पर पूजा करते हैं वो उसका 5% भी नहीं है।
अच्छा, मैं आपसे एक बात कहूँ हाँ शर्मा जी, आनंद आ रहा है आपसे बात करने में। जी आपकी घरवाली, जी पत्नी, उससे आप उससे प्रेम करते हैं, बिल्कुल। आप खुद ही प्रेम करना चाहेंगे उससे या पड़ोसी से कहेंगे जी प्रेम करो जाके? पति वाला प्रेम तो हम ही चाहेंगे। आप ही चाहोगे? तो जब पड़ोसी। भगवान से मेरा प्रेम है, हाँ हाँ और भगवान क्या संस्कृत में ही समझता है या श्लोकों को ही समझता है, मंत्रों को ही समझता है? क्या भगवान से जो प्रेम है, मीरा ने कौन से श्लोक मंत्र और यज्ञ और हवन करे थे जो मीरा कृष्ण की हो गई? भगवान प्रेम समझता है। आज हम जो प्रेम करा रहे हैं ना भगवान से, हम किसी को ठेका दे देते हैं कि भाई साहब ये कर दो और भगवान को राजी कर दो, और मैं तो मन, वहां हूं जी, मैं तो फैक्ट्री जा रहा हूं। मंत्र उच्चारण से एक विशेष स्थान पर देवताओं को आह्वान किया जाता है। अरे मेरे देवता, मैं जैसे ये कह रहा हूं आपके लिए किया जा रहा मैं है जो कह रहा हूँ, जी। देवता बुलाए हमने। हाँ जैसे अब मेरे यहाँ कोई प्रोग्राम है तो मैं हाँ। गुरुजी को एक कार्ड ना दूं, फोन पे सूचना ना दूं, तो आप कैसे आएंगे? चलिए ठीक है, मैं आपको और ज्यादा गहराई में नहीं ले जाऊंगा। जी तो आप ये मानते हैं कि आप एक इच्छा है बिल्कुल। और इच्छा पूर्ति के लिए ही? हाँ, मनुष्य इच्छा पूर्ति के लिए जी रहा है। अच्छा, तो अब आडंबर और ढोंग, जी। आपके शब्दों में सुनना चाहता हूं, आप किसे मानते हैं? ये आडंबर और ढोंग जो आज के समय में धर्म के नाम पर लोग चला रहे हैं, दवाइयाँ, तावीज़ और अन्य, ये बिल्कुल गलत है। पब्लिक को इनसे दूर रहना चाहिए, क्योंकि करने वाला तो ऊपर वाला है। जो कुछ है आप पे, जो भी आपत्ति विपत्ति है, वो नियत है। बिना ऊपर वाले के जो अनंत शक्ति है, बिना उसके कुछ नहीं होता है। अनंत शक्ति का नाम क्या है? इच्छा है। बिल्कुल इच्छा है। और वो आपके अंदर भी है। बिल्कुल है। तो वो उसी का तो मूल है, हम जो मैन इच्छा है, बिल्कुल चाहे उसे आप कोई भी नाम दे दें, बिल्कुल बिल्कुल लेकिन एक मेन शक्ति है जो सबको चला रही चला है, रही है। वो इच्छा है। क्यों हम इच्छा इसलिए कह रहे हैं? क्योंकि हम इच्छा महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल। ठीक है, जो जी। आत्मा अनुभव कर रहा होगा वो आत्मा कह सकता है, नहीं। जो अनुभव करे जी वही शक्ति है ऊपर। बिल्कुल है। तो जब वो हमारे अंदर है, जी वो हमारे अंदर तो है, बिल्कुल। और बाहर से सिर्फ हमें प्राप्त करना है। जैसे ये देखा, फोन देखा, मुझे ये लेना है, गुरुजी, एक सवाल मेरे मन में है करो। आज ही। मैंने आज देखा था कि पर काया प्रवेश, जी, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी चाहिए थी आपसे। मेरे पास नहीं एक गुरु थे, है। वृंदावन रहते थे, मैं नाम भूल रहा हूँ। जी, तो उनकी उम्र करीब 800 वर्ष तक बताई लोगों ने। उन्होंने करीब 15 बार पर काया प्रवेश कर। आपका अनुभव है इस बात के बारे में? नहीं, जिज्ञासा है, अनुभव नहीं है। नहीं, ये आपने देखा आंखों से? नहीं। अच्छा, एक जादूगर है, जी। एक जादूगर है, वो आता है और वो 100-100 के नोट ऐसे फेंक फेंकता देता है, है। ठीक है, और बाद में वो 5-5 रुपए मांगता है। बिल्कुल। लेकिन जब देखते हैं तमाशा, तो ये लगता है यार ये तो मशीन है, क्या है, इसके हाथों में से नोट ही नोट निकल रहे हैं। जी। जादूगर है सब। जो आप अनुभव कर रहे हैं वो ही सत्यता है। जी। आप इस उंगली को आग पे ऐसे रखो, जी जलेगी या नहीं जलेगी? बिल्कुल जलेगी। और मैं रखूंगा, मेरी नहीं जलेगी, मेरे पास शक्ति थोड़ी हो गई। का, क्यों? कारण। हाँ। क्यों? जी वो सब जादूगरी है, मेरी जादूगरी है। जी मैं जिनको दिखाऊंगा वो उंगली जलेगी नहीं मेरी, और आग जलती रहेगी। लेकिन वो टेक्निक है, वो जादूगरी है, साइंस है। साइंस है। अब साइंस में ही आपने ये वो जादूगर के यहाँ ये देखा होगा, बच्चे को उसमें डालता था और बच्चा गायब और 2 सांप निकल के आ जाते थे। बिल्कुल। लेकिन सब तो भरोसा यही करते थे ये सत्य हो रहा है। करते थे, आप जब छोटे थे करते थे, नहीं करते हाँ थे? बिल्कुल, लगता था सच। एग्जैक्टली, सब जादूगर हैं। रियलिटी वो है जो आपके अंदर है, उसके अलावा सब सुनी सुनाई और कही कहाई बातें हैं। अभी कोई मेरे से कहने लग गया कि जी, वो ले गया मुझे किसी के पास, एक कोविल साहब, एक रुपया रखा, कह रहा रुपया रख दे, तू अपने जेब से निकाल के रख दे सिक्का। उसने सिक्का रख दिया, कह रहा देख ले ठीक है,
हाँ, उसी के हाथ पे रख दिया उसी का सिक्का, जी। और अपनी उंगली ऐसे रखी, ऐसे 2-4 बात करी और निकाल ली उंगली, कह रहा भींच के रख। थोड़ी देर में उसको आग लग, मतलब उसको जलन होने गर्म लगी, महसूस हुआ। ठीक है, उसने देखा तो वो राख बन गया। अब इसको आप क्या कहेंगे? एल्युमिनियम का सिक्का जो कार्बोरेट होती है उससे वो गल जाती है। अब देखो, बिल्कुल। आपको पता है, लेकिन जिन लोगों ने वहां देखा उन्होंने जादू समझा। उन्होंने कहा महाराज जी में तो बड़ी शक्तियां हैं। सारा 1 मिनट में कॉल कर रहा हूँ। तो शर्मा जी ने जो चीजें बताई, हम धीरे धीरे करके परतें खोलेंगे कि क्या ढोंग है और क्या सच्चाई है। मैं ये कहता हूँ शर्मा जी, भगवान को भी इच्छा ने पैदा किया, बिल्कुल। आप ये मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं, जब सशरीर भगवान आए हाँ, तो इच्छा से ही आए, लेकिन इसका भी अपवाद है। जो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं उनके कोई माता पिता शास्त्रों में कहीं वर्णित नहीं है गुरु जी। नहीं, अब एक जिन की कहानी पढ़ते थे हम, जी। एक परियों की कहानी पढ़ते थे, जी। एक स्वर्ग की कहानी पढ़ते थे, क्या वो सब सही है? नहीं, सही ना मानना ही सनातन से विमुखता है। नहीं, अब जिन को मानो जी, काम धंधा छोड़ दो। अब जिन के लिए जिन आए और हमें उठा के यहाँ से चंडीगढ़ ले जाए। नहीं, विमुखता नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कट्टरता अच्छी बात है, मुझे गर्व है मैं सनातन में पैदा हुआ हूँ। जी। स्वामी विवेकानंद जी ने ये शब्द कहे थे, मुझे गर्व है मैं सनातन में सनातन पैदा में। हुआ हूँ, जी। लेकिन मेरे सनातन में जो त्रुटियां हैं मैं उनके साथ नहीं नहीं हूँ। हूँ। और उन्होंने एक मंत्र दिया युवाओं को, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना ना हो जाए। कहो। तो वो ये कह सकते थे कि ये मैंने ताबीज बना दिया है, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये मेरा ताबीज, अपने गले में डालो और मौज काटो। आज यही तो हो रहा है हमारे देश में, हम्म। आज यही तो हो रहा है। हम्म। कमाने खाने की बात थोड़ी कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि लाओ जी मेरे यहाँ आ जाओ और मेरी अंगूठी ले जाओ, मैं लिख देता हूँ आपका जिंदगी, लिख देता हूँ आपका भविष्य, लिख देता हूँ। जी। ऐसा हो रहा है नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। तो यही ढोंग पाखंड है। चलिए, गजब बातें करी शर्मा जी ने। और देखिए मतलब पत्रकार है ना, तो कहीं भी ऐसा कोई शब्द नहीं दिया जिससे किसी को सच्चाई भी पता लग जाए, लेकिन हाँ माना कि वो एक इच्छा है, ये जी। तो माना। बिल्कुल। तो अब शर्मा जी, जो हमारी चर्चा हुई टोटल, वो हर मुद्दे पर हुई, धार्मिक पे भी हुई, जी। पर्सनल पे भी हुई, अनुभव पे भी हुई, जी। और हमारे दर्शन पे भी हुई। बिल्कुल। तो आप एक कंक्लूजन 200 शब्दों में फाइनल कर दीजिए लास्ट। पहले तो मैं क्षमा चाहूँगा अगर कुछ गलत हो तो। गुरुजी ने बताया कि मनुष्य की जो उत्पत्ति है वो माता पिता की इच्छाओं से मिलकर बनती है। ये बात बिल्कुल सत्य है, क्योंकि जब तक इच्छा जागृत ना होगी तो इस तरह का कोई क्रियाकलाप नहीं होगा जिससे संतान उत्पत्ति हो। और इच्छा ही वो एक ऐसा माध्यम है जो आज के समय में मनुष्य को चला रहा है। मैं गुरुजी की बात से पूर्ण रूप से सहमत हूँ। धन्यवाद। आप सभी की इच्छाओं को एक बार पुनः नमन करता हूं। आप सबकी जय हो। और मैं लास्ट में वही सवाल कर रहा हूं, मैं वह व्यक्ति ढूंढ रहा हूं जो इच्छा रहित हो इस दुनिया में। अभी तक मुझे नहीं मिला है। आप अगर किसी को जानते हैं, और मैं वह व्यक्ति भी, वह चमत्कार भी ढूंढ रहा हूं जो 24 घंटे के अंदर गेहूं को किसी भी यंत्र के द्वारा, किसी मंत्र के द्वारा, किसी जादू के द्वारा उसको बड़ा कर दे और उसमें फल लगा दे, तब हम मानेंगे कि दुनिया के अंदर चमत्कार है। अदरवाइज हमारा दर्शन ये दावा करता है कि किसी के पास कोई भी शक्ति नहीं है, कोई भी चमत्कार नहीं है, क्योंकि हमारा दर्शन ने लास्ट में एक शब्द लिखा है, यह प्रारंभ है। 11,000 पन्ने लिखने के बाद भी एक शब्द लिखा है, यह अंत नहीं है, यह प्रारंभ है। ये खूबसूरती है इस दर्शन की। इच्छा को मित्र मानता है, इच्छा को शत्रु नहीं मानता। और इच्छा पूर्ण के जो तरीके हैं, जो आसान तरीके हमने तैयार किए हैं, उनको भी बहुत जल्द आपके सामने लेके आएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और एक नई शख्सियत के साथ हम फिर से मुलाकात करेंगे।
जय हो।